देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। शांतिवन में संतों का लगा जमावड़ा। इन दिनों ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय आबू रोड स्थित शांतिवन में संतों और महात्माओं का जमावड़ा लगा है। यह जमावड़ा श्रीमद् भगवत गीता सम्मेलन के लिए है। संत और महात्मा अब खुलकर कहने लगे हैं कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ज्ञान और राजयोग से ही व्यक्ति श्रेष्ठ और महान बन सकता है। संतों का डायमंड हॉल में सम्मान किया गया। सम्मान से अभिभूत इन संतों और महात्माओं के दिल में ब्रह्मा कुमारीज के लिए क्या है, आइए सुनते हैं। मुझे लगता है कि इस प्रांगण में आकर के, और गीता तो यहाँ पर घटित हो रही है। जहाँ भी बीच बीच में स्लोगन लिखे हुए हैं गैलरीज में या कक्ष में इत्यादि में, वो सब गीता से ही ओतप्रोत है। वो कहीं ना कहीं हमें गीता की ओर ही इंगित करते हैं। तो जिसने भी यहाँ पर ये व्यवस्था बनाई है, बाबा के बाद जो दीदियों ने जो संचालन किया है, विशेष रूप से ये साधारण व्यक्तियों का तो कार्य हो ही नहीं सकता। ईश्वर की और बाबा की जिन पर विशेष कृपा है वही ये कार्य कर सकते हैं। शांति का संदेश, भारतीय संस्कृति का संदेश देने वाली यह संस्था, आध्यात्मिक संस्था, विश्व में यह एकमात्र ऐसी संस्था है जहां भगवान को भी त्वमेव माता से संबोधित किया गया है। शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के लिए विशेष सेमिनार। नैतिक मूल्यों का समावेश किए बिना वर्तमान शिक्षा अधूरी है। शिक्षक देश के लिए भविष्य के निर्माता हैं। शिक्षक एक ऐसी आधारशिला है जो देश की दिशा और दशा बदल सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज विशेष शिक्षक दिवस के अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज के शिक्षाविद प्रभाग द्वारा रायपुर के शांति सरोवर में परिचर्चा का आगाज हुआ। समारोह में भिलाई से स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर M.K. वर्मा, IIT भिलाई की डायरेक्टर रजत मूना, IIIT के रजिस्ट्रार लेफ्टिनेंट कर्नल राजेश कुमार मिश्रा ने उपस्थित होकर अपने दिल के भाव रखे। जब समाज की बात करते हैं, आदर्श समाज के संकल्पना करते हैं, आदर्श समाज का स्वप्न देखते हैं, तो हम सबकी भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है आज और इसी वक्त से, जहाँ पे बन पड़े, जहाँ पे समझ आए, हम इन चीज़ों को, इन मूल्यों को, जो भी हमारे संपर्क में आते हैं, उन मूल्यों को वहाँ पे समझाने की, एहसास में लाने की, संस्थापित करने की और उनको क्रियाशीलता में लाने के लिए अपना पूर्ण सहयोग दें। हमारे शिक्षक वो हैं जो हमें ज्ञान संवर्धन देते हैं, जो हमारी इस जन्म से मृत्यु तक की जो यात्रा है उसमें हमारे लिए किसी तरह की वैल्यू का, वृद्धि का संकेत देते हैं, किसी तरह हमारी वैल्यू बढ़ाते हैं, जिससे हम अगले जन्म में उन वैल्यूज़ को यूज़ कर सकें। बेशक हम बहुत अच्छा प्रगति कर रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में, बट अब वो समय आ गया है कि जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सोसाइटी या सिस्टम की जो बात करते हैं, जो हमें एक अच्छा सोसाइटी देगा, यह एक बाइंडिंग फैक्टर होगा। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सोसाइटी में हम रहें, बच्चों को एजुकेशन दें, और हम सब, जरूरी नहीं कि इसके लिए हमें फिर से छोटा होना पड़ेगा। हम किसी भी वक्त जो है शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, इस चीज़ को आत्मसात कर सकते हैं कि जहाँ भी मौका मिले हम इस समाज के प्रति और संवेदनशील बने। अवसर पर क्षेत्रीय निदेशिका बीके कमला ने शिक्षा प्रणाली में नैतिक मूल्यों का समावेश करने की बात कही, तो वहीं राजयोग शिक्षिका बीके दीक्षा ने भी अपने विचार रखे। सद्बुद्धि जब आती है, हमारे अंदर महसूसता शक्ति आती है, और फिर हमारे अंदर एक दिन में नहीं, राजयोग का अभ्यास करते करते, ज्ञान सुनते सुनते हमारे अंदर मूल्य आने लगते हैं। आप सभी जानते हैं कि शिक्षक दिवस भविष्य को आकार देने में निरंतर, निस्वार्थ और कीमती प्रयासों के लिए अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता को अर्पित करने का अवसर और उत्सव है। शिक्षक देश में गुणवत्ता की शिक्षा प्रणाली को समृद्ध करने में निरंतर कार्यरत है, मगर उसी शिक्षा में नैतिक मूल्यों की धारणा कैसे की जाए, इस उद्देश्य को लेकर गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में फ्यूचर ऑफ द नेशन द माई रिस्पॉन्सिबिलिटी विषय पर सेमिनार का आगाज हुआ, जिसे ORC की निदेशिका बीके आशा ने उद्बोधित किया। बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण, उनके चरित्र का निर्माण, उनकी कॉन्शियंस को अपील करना, इसके द्वारा हम परिवर्तन
ब्यासी। विषय को लेकर आगे राजयोग शिक्षिका बीके सुनैना ने भी चर्चा की। इस सेमिनार का कई शिक्षकों ने लाभ लिया। साथ ही स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के लक्ष्य को सामने रख जीवन में मूल्यों को धारण करने का संकल्प लिया। जहां आपकी क्वालिटी कम है थॉट्स की, वहां क्वांटिटी बढ़ जाएगी। और क्वालिटी माना पॉजिटिव, प्योर, पावरफुल, एलिवेटेड। तो सबसे पहले अपने मन के विचारों को कन्वर्ट करना है। न्यायविद प्रभाग द्वारा अधिवक्ताओं के लिए संगोष्ठी। ब्रह्मा कुमारीज के न्यायविद प्रभाग द्वारा ग्वालियर के इंद्रगंज सेवा केंद्र पर स्वर्णिम भारत की स्थापना में न्यायविदों की भूमिका विषय के तहत संगोष्ठी का आगाज हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व शासकीय अधिवक्ता पीडी अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता आरसी बंसल समेत अन्य लोगों ने शिरकत कर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श और राजयोग शिक्षक बीके प्रहलाद ने भी घर परिवार में रहते हुए सुख शांति की अनुभूति के लिए प्रयासरत रहने की बात कही। सभी अतिथियों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक हॉस्पिटल भी है, जहां पर मन से दुखी आत्माएं, अनेक प्रकार के विकृतियों में ग्रसित आत्माएं, उनका उपचार ज्ञान परमात्मा ज्ञान से किया जाता है, राजयोग मेडिटेशन से किया जाता है। जो चीज हमें भी चाहिए हम वो देना स्टार्ट करें, लोगों को दें, प्रेम दें, सम्मान दें, खुशी दें, स्नेह दें। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो मुस्कुरा करके मीठे दो बोल ही बोल दें। कहते हैं साहब आपसे मिलकर के तो आधी समस्याएं हमारी वैसे ही समाप्त हो गई। तो हमारा चेहरा ऐसा खुशनुमा हो, हमारे बोल इतने अच्छे हों कि कोई भी व्यक्ति हमारे पास आए, हमसे मिले, आधी समस्या उसकी समाप्त हो जाए। रशिया में मॉस्को के मयांक मीरा स्थित ब्रह्मा कुमारीज के द लाइट हाउस ऑफ द वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर में भारत के कई राज्यों से ब्रह्मा कुमारीज और महिला सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ राजयोगी बहनें साइलेंस रिट्रीट के तहत अपनी आध्यात्मिक उन्नति से विश्व परिवर्तन का संकल्प लेकर पहुंची। इस रिट्रीट में रशिया में ब्रह्मा कुमारीज की डायरेक्टर बीके चक्रधारी, मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की डायरेक्टर बीके सुधा, वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके विजय के निर्देशन में सभी बहनों का दैवी स्वरूप से श्रृंगार कर भारतीय एवं रशिया की संस्कृति की विविध प्रस्तुतियों द्वारा स्वर्ग के यादगार को उगार कर सभी ने दैवी गुणों को धारण करने की प्रतिज्ञा ली। राजकोट के अवधपुरी सेवा केंद्र पर ब्रह्मा कुमारीज और पुरुषार्थ युवक मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गुजरात के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अरविंद भाई रैयानी, पुरुषार्थ युवक मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख किशोर राठौर, मेयर प्रदीप, डेप्यूटी मेयर दर्शिता शाह समेत कई गणमान्य लोगों ने शिरकत कर संस्था के कार्यों की सराहना की। इस प्रोग्राम में करीबन 130 लोगों ने रक्तदान किया। स्थानीय प्रभारी बीके रेखा और रणछोड़ नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीतल के निर्देशन में यह आयोजन संपन्न हुआ। दिल्ली के पांडव भवन सेवा केंद्र द्वारा दिल्ली स्थित LIC ऑफिस के करीबन 1200 से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए वर्क लाइफ बैलेंस विषय के तहत सेशन आयोजित हुआ, जिन्हें करोलबाग सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विजय और बीके अनुष ने संबोधित किया। सभी उपस्थित एम्प्लॉयज को रोजमर्रा की जिंदगी में राजयोग को अपनाने और परमात्मा से संबंध जोड़कर मेडिटेशन करने की प्रेरणाएं दी गई। यूपी के हाथरस में ऐतिहासिक 111वां श्री दाऊजी महाराज लक्खी मेला आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथियों में आए राज्य मंत्री भ्राता BL वर्मा को जिला प्रशासन के विशेष निमंत्रण पर ब्रह्मा कुमारी बहनों ने आत्मस्मृति का तिलक लगाकर स्वागत सत्कार किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित नगर पंचायत अध्यक्ष, सांसद, सदर विधायक, महापौर समेत कई गणमान्य लोगों ने मुलाकात की। अंत में बीके सीमा ने मंत्री जी को ईश्वरीय सौगात देकर सम्मानित किया। मंदिर के परिसर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा परमात्मा संदेश देने के लिए आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। मुंबई मीरा रोड स्थित नेमीनाथ सोसाइटी में गणेश महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। स्थानीय सेवा केंद्र से राजयोग शिक्षिका बीके शुभा और बीके हेमा ने इस अवसर पर गणेश चतुर्थी के पावन पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाते हुए सभी को राजयोग का अभ्यास कराया। अंत में बीके हर्षा लपासिया समेत अन्य सोसाइटी मेंबर्स को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।